हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देख लीजिए, आप लोगों को आज मैं कहानी से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। देख लीजिए, कहानीकार का नाम और प्रमुख कहानियों के नाम। शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती, बंग महिला दुलाई वाली, माधव राव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, लाला लाला भगवान दीन, प्लेग की चुड़ैल, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, रक्षाबंधन ताई विधवा, कर्तव्य बल विद्रोही, पतित पावन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, ये पेपर में आया हुआ है आपके, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। उसने कहा था बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन। प्रेमचंद की देख लीजिए कहानियाँ। पचमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, आत्मा राम, गृहदाह, सुजान भगत, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, लाटरी पुरुष की रात, नमक का दरोगा, कफन आदि। अगला देखिए, कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कहानी। आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवव्रत, बेडी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल। देखिए सुदर्शन में हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी, तीर्थ यात्रा। देखिए चतुर्सेन शास्त्री का कहानी कौन कौन सी है। अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़, विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, हल्दी घाटी में, बावरचीन, बाणवधु, प्रबुद्ध। ये देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी। चीनगारिया, शैतान, मंडली, इंद्रधनुष, दोजक की आग, निर्लज्जा, मन की अमीर, चॉकलेट। अगला काव्य देखिए, कहानीकार राधिका रमन प्रसाद सिंह। देखिए कानों में कंगना, दरिद्र नारायण पेशे की घुंघनी, पर्दा, आदमी और खच्चर, मकरील, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की माँ, अभिशप्त, सच बोलने की भूल। अगला देखिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी, दीपमालिका, हिलोर, मिठाई वाला, झांकी, हृदय गति, स्वप्नमयी, शबनम, त्याग और वंशी वादन, निदिया लागी। देखिए आगे का आपका कड़िया, अमर वल्लरी, खितीन, बाबू, रोज, रेल की सीटी, हर सिंगार, शरणार्थी, मेना, सिग्नेलर, गे ग्रीन, पठार का धीरज, हजामत का साबुन। अब देखिए ये लेखक कहानीकार ईलाचंद जोशी, रोगी, मिस्त्री, चौथे विभाग की पत्नी और प्रेत आत्मा। देखिए जिनेंद्र का जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, धूर, यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाने वाला, अपना अपना भाग्य, पाजेब, एक दिन, नीलम, देश की राजकन्या, वातायन। तो देखिए मोहन राकेश, मलबे का आदमी, एक और जिंदगी, आद्र, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिस पाल। देखिए राजेंद्र यादव की कहानी। टूटा जहां, लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा। और दूसरा कहानीकार देखिए कमलेश्वर की कहानी है। राजा, निर्बंसिया, तलाश, बयान, नीली झील। ये देखिए
निर्मल वर्मा की देख लीजिए, निर्मल वर्मा की कौन कौन सी कहानी है। देखिए, लंदन की रात, कुत्ते की मौत, परिंदे कव्य और काला पानी, जलती झाड़ी। देखिए, अमरकांत की जिंदगी और जोग, बहादुर एक धनी व्यक्ति का बयान, दिनेश पालीवाल की बंजर, गिरता हुआ जटायु, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की छोटा डॉक्टर, मन्नू भंडारी की यही सच है। ये मन्नू भंडारी का भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2024 में, 2023 में भी और 2024 में भी, ये मन्नू भंडारी से संबंध। यह सच है, बंदे दरवाजे का साथ, त्रिशंकु में हार गई अलगाव। ये देखिए, धर्मवीर भारती की कहानी, गुल की बन्नी, सावित्री नंबर 2, बंद की गाली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, धांसू खुद के खिलाफ, रगड़ खाती आत्महत्याएं, नए पुराने माँ बाप, आसमान कितना नीला। ये गोविंद भारती की यहाँ से धांसू, गोविंद भारती की धांसू खुद के खिलाफ, रगड़ खाती आत्महत्याएं, नए पुराने माँ बाप, आसमान कितना नीला। देखिए, मृदुला गर्ग की कौन कौन सी कहानी है। दुनिया का फायदा, उसका विद्रोह, डैफोडिल, जल रहे हैं शहर के नाम, सफेद कोवा, मृत्यु की ओर गुलमोहर के गुच्छे, और हम बुरे नहीं थे। ये मृदुला गर्ग की जो है यहाँ तक है, जल रहे हैं और शहर के नाम। और मंजुल भगत के हैं, सफेद कुआं, मृत्यु की ओर गुलमोहर के गुच्छे, और हम बुरे नहीं थे। तो ये मणिका मोहिनी की है, हम बुरे नहीं थे। मार्कंडे की कौन सी है, हंसा जाई अकेला। राजी सेठ की है, तीसरी हथेली। ज्ञान रंजन की है, संबंध शेष होते हुए। ओम गोस्वामी की कहानी है, दर्द की मछली। महेंद्र भल्ला की है कहानी, एक पति के नोट्स 3-4। और गिरिराज किशोर के पेपर वेट, यह देह किसकी है, और वल्द रोजी। अच्छा, जय उदय प्रकाश की है, पीली छतरी वाली लड़की। और दत्तात्रेय का दुख, पाल गोमरा का स्कूटर, और तिरिच दरियाई घोड़ा। नमिता की देखिए, नमिता सिंह की कहानी है, राजा का चौक, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, नील गाय की आंखें। दूधनाथ सिंह की है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, क्षितिज के पार, बदला हुआ कोण, प्राज्य का क्षण। देखिए, मालती जोशी की है, रहीमन धागा प्रेम का। ममता कालिया की है, बोलने वाली औरत। सीतांशु भारद्वाज का है, पराया सुख। अमेंद्र मिश्र का है, रात भर छत पर। अब्दुल बिस्मिल्ला का है, रेन बसेरा। अखिलेश का है, मुक्ति। और बटरोही का है, इंडिया के गांव में। राजेंद्र उपाध्याय का है, एस्ट्रे। शिव प्रसाद सिंह है, अंधकूप एक यात्रा। सते के नीचे अमृता। और उषा प्रियम बदा, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, शून्य तथा अन्य रचनाएं। मिथिलेश्वर, चल खुसरो घर आपने, भोर आने से पहले। और हिमांशु जोशी की है, छाया मत छूना मत। क्वेश्चन देख लीजिए आप इससे संबंधित। अब देखिए, इसका आंसर क्या होगा कि हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। तो देखिए, तो कहानी का विकास कब से मानना उचित है, तो कहानी का विकास 1900 से मानना उचित है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो इनमें से इंदुमती हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो इनमें से
प्रेमचंद आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? तो इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में 1910 में, तो इसका आंसर होगा 1902 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। शिवदान सिंह चौहान किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? तो इसका आंसर होगा दुलाई वाली। क्या होगा? दुलाई वाली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर, इनमें से किस आलोचक के इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इसका आंसर गलत बताया था, ये इसका दोबारा देख लीजिए आप। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में हुआ था, तो वो हुआ था उसमें 1900 में, और मैंने बताया था आपको 1902 में, तो ये गलत होगा, ये सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। शिव सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाम से टेम्पेस्ट का अनुवाद किया था? तो इसका आंसर होगा सी, इंदुमती का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक लाला भगवान दीन जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कानों में कंगना ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? तो प्रसाद जी की कहानियाँ इंदु पत्रिका में छपती थी, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन थे? तो इसके आंसर होगा कौशिक थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताए थे। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो इसका आंसर होगा उसने कहा था। उसने कहा था सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो उसका आंसर होगा उसने कहा था, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या था? तो उसने कहा था कहानी का मूल विषय था आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1912 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो उसका आंसर होगा प्रेमचंद कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो सोजे वतन जब्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम था पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप।
देखिए पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था, तो पंच परमेश्वर का प्रकाशन 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है, तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो प्रकाशन का वर्ष 1936 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है, तो मानसरोवर प्रेमचंद कहानियों का संकलन है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, तो इनमें से पुरस्कार प्रेमचंद की कहानी नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। ईदगाह, नशा और सवा शेर गेहूँ ये प्रेमचंद की कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो रचना काल के तो सबसे पहले कफन, जानवी, टूटना, हंसा जाई अकेला, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए ये कहानीकार के नाम, ये कहानी और ये कहानीकार के नाम देख लीजिए। पुरस्कार किसकी थी, जयशंकर प्रसाद की, तो लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद। शतरंज के खिलाड़ी, तो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है उसने कहा था, तो इसका आंसर कितना होगा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखिए ए का कितना है आपका, लिख लीजिए ए का 2, ठीक। फिर बी का हमें पता नहीं, सी का 4, ठीक है। तो 2 और 4 देख लीजिए कहाँ मिलेगा, तो ए का 2, देखो ए का 2 इसमें ही है किले में, और सी का 4 ये रहा, तो ये आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इन कहानीकारों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का है, तो डॉक्टर नामवर सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसका नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी है और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है, तो यह कथन आपके मार्कंडे जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, तो कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए, तो वसीयत कहानी के लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए अहम ब्राह्मस्मी कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा भीम सहानी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता, तो इसका आंसर होगा ईलाचंद जोशी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए ईलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं, ईलाचंद जोशी विश्लेषणवादी कहानीकार हैं, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है, तो इसका आंसर होगा प्रभाकर माचवे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था, तो इसका आंसर होगा श्री राम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं, तो बुद्धगुप्त एवं चंपा उसके आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं, अरुण एवं मधुलिका पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए सिंहगढ़ विजय, पन्ना धाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है, तो सिंहगढ़ विजय, पन्ना धाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
देखिए निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रह के नाम है? तो इसका आंसर होगा उपेंद्र आस्क। क्या होगा? उपेंद्र आस्क। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थवाद को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? तो इसका आंसर होगा पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? तो सतमी के बच्चे राहुल सांस कीर्तियान के कहानी के संकलन है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो नई कहानी का प्रारंभ 1950 से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध कर जगाती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इस किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? तो इसका आंसर होगा नई कहानी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है? तो खितीन बाबू कहानी के लेखक है अज्ञे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो खच्चर और आदमी के लेखक है यशपाल जी, यशपाल कहानीकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का नहीं है? तो खंडहर की आत्मकथाएं। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? जो चौथे विवाह की कहानीकार की रचना लीलाचंद जोशी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? तो इसका आंसर होगा ईलाचंद्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सुदर्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? तो इसका आंसर होगा गल्प मंजरी व प्रतिध्वनि इंद्रजाल छाए। ये सब प्रसाद जी के कहानियों का संकलन है, और जबकि ये गल्प मंजरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता भी प्रसाद द्वारा, सालवती भी और प्रतिध्वनि भी प्रसाद जी ने लिखी है, जबकि ये सुजान भक्त नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। कौशिक की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध कहानी अपनी कहानियों में किया है। तो इसका आंसर होगा बी। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, तो ये गलत है आपका आंसर, और सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? तो इसका आंसर होगा मणिमाला नहीं है।